हेलो, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह फिर से वॉक कर रहे हैं। अभी एक जगह जाके आया है। देखो, मेरा अनु भी साथ में वॉक कर रहा है। अनु, ही ना नोनो का कहीं तुके ad no walking do ai walking imba do na daily window ai nam bolo imba do ai at the age of 70 years लो मैं भी वॉक करना ज़रूरी है। देखो, ये लोग 70 इयर्स होने से भी वॉक करना ज़रूरी है, कारण उसी में हमारा जो वाइटल्स, बोन हो गया और ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गया और जो एज रिलेटेड डिजीज़ है, हार्ट डिजीज़ हो गया, किडनी डिजीज़ हो गया, सब कुछ ऐसे एज में होता है। तो ऐसे में भी एक्टिव रहना ज़रूरी है। हाँ, हालांकि उसको थोड़ा वॉकिंग करने का जगह जो है थोड़ा इवन होना है, थोड़ा अनइवन नहीं होना है। जैसे अभी ये जो देखो रास्ता इतना अच्छा नहीं है, ऐसा में तो वॉक नहीं करना है, क्योंकि ऐसा में वल्नरेबल होते हैं, स्लिप हो सकता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा एज में भी वॉकिंग करना बहुत ज़रूरी है, एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। तो तर्क एक तो ओल्ड एज में एक्टिव रहना है तो आपका यंग एज से ही आपको प्रिपेयर करना होगा। 70 इयर्स में कैसे होगा, इसके लिए अभी से आपको तैयार रहना पड़ेगा। अभी से तैयार रहना मतलब आपका खान पान, आपका अभी से आपको फिजिकल 40 इयर्स से ही आपका जो प्रिपरेशन शुरू होना चाहिए। अगर 50 इयर्स हो गया तो आपका मैकेनिक बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो डाइट एट 50 इयर्स अलग होता है। 50 इयर्स होने के बाद आपका बॉडी का मैकेनिज़म्स जो है बिगड़ना शुरू हो जाता है। जैसे हमारा कार जो है 4 साल के बाद बिगड़ना शुरू हो जाता है, मेंटेनेंस की ज़रूरत होता है। ऐसे जैसा 50 प्लस मीन्स आपका लाइफ स्टाइल जो है मॉडिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका बोन कम हो चुका है, आपका मसल कम हो चुका है और आपका फिजियोलॉजी है अल्टर हो चुका है। तो इसलिए 50 इयर्स में और भी आपको ज़्यादा मेंटेन करना है खाने को लेकर, स्पेशली खाने का और फिज़िकल एक्टिविटी। ऐसे वॉक ऐसा अभी बाहर में आउटडोर वॉक करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन घर में भी आप घर के कैंपस में या घर में गार्डनिंग कर सकता है। मेरा माता रेगुलर गार्डनिंग भी करता है, वो गार्डनिंग भी रेगुलर कर रहा है। तो ऐसा करके और भी चीज़ में बाहर घुमाना है, थोड़ा सा माइंड को फ्रेश कराने के लिए। कभी सुबह सुबह कहाँ ले जा रहा है इसको? कहाँ से आया ये गोडा में क्या? तो वही मैं बोल रहा था कि हाँ, ओल्ड एज में आपको कैसे केयर करना है। तो ओल्ड एज का जो वाइटलिटी जो है आपका यंग एज से ही डिसाइड करना है। अभी हम यंग हैं, हम कुछ भी खा सकते हैं। अभी हम यंग हैं, बीड़ी कर सकता है, सिगरेट कर सकते हैं या फिर दारू कर सकता है। ऐसा नहीं है। आप उस समय में आपको इंडिपेंडेंटली किसी का सहारा बिना आप रह सकना है। एट द एज ऑफ 80-90 में भी मैं अपना खाना बना सकना है, ये इमेजिन करना है। मैं 70 इयर्स 80 इयर्स में अपना जो खाना अपना से बना सकना है। ऐसे फिज़िकली बना इतना, ऐसा ही आपको स्ट्रॉन्ग होना है, अपना से इंडिपेंडेंट, किसी का में मतलब सहारा में नहीं जिएगा बोल के एक प्लानिंग करना है अभी से। तो आपको पता नहीं उस समय आप जब 70-80 इयर्स में आपका हेल्थ कैसे होगा, आपका सिचुएशन कैसे होगा, आपका बच्चा लोग आपके साथ होगा कि नहीं होगा, और बच्चा लोग बाहर में काम कर सकता है या फिर शादी हो के चला गया भी हो सकता है। तो उस समय आप अकेले रहेंगे तो अपना खाना तो खुद बना सकना है। तो उसी का प्लानिंग जो है अभी 40-50 इयर्स या 20-30 इयर्स से ही शुरू करना है, खाने पीने को लेके, लाइफ स्टाइल को लेके। और ऐसे एज में जब 70 प्लस हो जाएंगे तो क्या क्या चीज़ में आपको ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले तो आपका खाने का,
खाने का चीज़ें हमेशा ध्यान देना है। खाने का चीज़ ध्यान देना मतलब जैसे आपका सप्लीमेंट्स, आयरन सप्लीमेंट, कैल्शियम सप्लीमेंट, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है क्योंकि उस समय आयरन एनीमिक हो जाता है। उसके बाद कैल्शियम जो है कम हो जाता है, तो कैल्शियम सप्लीमेंट भी बहुत ज़रूरी है। और हमेशा इनका जो खाने पीने का जो चीज़ें हैं जितना हो सके उसको फ्रेश में देना है, मतलब आर्ट से देना है। आर्ट मतलब हमारा जो जो उगाता है ना, जैसे वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, या अगर दूध को अगर डाइजेस्ट कर सकता है तो दूध, कभी कभी एज हो जाने से दूध डाइजेस्ट नहीं कर सकता। उसके बाद बीपी एपरेटस मॉनिटरिंग करने के लिए बीपी, पल्स और वाइटल्स जो है उसको भी बीच बीच में मॉनिटर करना है। जैसे शुगर हो गया, शुगर लेवल को ऊपर बीच बीच में चेक करना है। उसके बाद नींद सबसे इम्पोर्टेंट है, नींद, स्लीप। जैसे अभी ये 2 बजे 3 बजे उठ के घूम रहा है, तो ये अच्छा आदत नहीं है। उसके लिए आपको साउंड स्लीप होना ज़रूरी है, साउंड स्लीप बहुत ज़रूरी है। जैसे कि रात को जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठ रहा है, तो अगर सुबह जल्दी उठ रहा है तो रात को जल्दी सोना है। उसके लिए रूम वगैरह का जो लाइट सिस्टम या फिर उसका साउंड जो डिस्टर्ब करने वाला जो साउंड और मोबाइल, ये सब थोड़ा सा उनको सिखाना है कि कब यूज़ करना है, कब यूज़ नहीं करना है। तो ये सब अभी 70 ईयर्स ऑफ एज में आपको मतलब बच्चा जैसा आपको फिर से करना पड़ता है। जैसे बच्चा को हम लोग को जैसे बड़ा किया है, ऐसे ही उनको फिर अभी करना पड़ता है। तो ये मतलब है, मतलब ये चीज़ें हमें ध्यान देना है थोड़ा सा। ये हम लोग का कॉलोनी आ गया, देखो रिवर व्यू कॉलोनी। यहाँ पहुँच गए हम लोग। गाड़ी ना एंतलाई गाड़ी हम, ये देखो मेरा बेटी जा रहा है कॉलेज। एक हमको ताता क्या है, ano ngama aba no 1 kilometer yo ingka nge ijagot mangamai agano मतलब nok stamina aldu na ni no ijagot ba atur kam bodu na ni leko logo ni juro ka kami nam ga dekho so ija atur mod kunai leko logo ile adot kunma kam inyap kunma ija ijagot ba imab dulu kumatu ai ngo aram tin ale ko ro ko ko na mai ko ko aram de u bali yo ka u fun go nyo aram ti ro ko ma aw si ro la ngo ka ando ka de ro la ko abun bonin la isen bol ala ini la ka de ato la dala ngo aram ni ko ma kan di ba ani go isen mo bol ur kam ba duai अगर मन लोग लोग आदत को ना, मतलब पहले ज़माना में जो सुबह सुबह मुर्गी जो को बोलने का टाइम में उठ जाता है, खेती जाने के लिए खाना वाना बनाता है, हम लोग के लिए खाना वाना बनाता है। वो आदत जो है अभी 70 ईयर्स में भी, अभी हालांकि खेती तो जाना नहीं पड़ रहा है, फिर भी उसको एक आदत बन गया है सुबह उठना। और सुबह उठना बहुत बड़ा एडवांटेज है, हमें भी सुबह उठने का आदत है। तो ऐसा मानता है कि मतलब हम लोग का जो सर्कैडियन रिदम्स जो बोलते हैं हम लोग डॉक्टर लोग, वो जो है जब सनलाइट सुबह जब सन उठ रहा है तब आप भी उठ जाना है। आपका जो सनलाइट का जो स्टिमुलेशन है, जो हमारा यहाँ पे ब्रेन में एक पर्टिकुलर एक जो एरिया है उसको स्टिमुलेट करता है सन का लाइट जो। तो इसलिए जो सुबह उठ जाता है वो मतलब उसको एडवांटेज मिलता है, को ब्रेन का जो सर्टेन एरिया को एक स्टिमुलेशन मिलता है, तो उसमें वो होता है जो सर्टेन हार्मोन्स, सर्टेन केमिकल्स जो है वो रिलीज़ होता है, जो फील गुड केमिकल्स वगैरह लोग रिलीज़ होता है। तो उसमें आपका पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी जो आप बदन का वो खोल जाता है, जिसकी वजह से आपका प्रेशर डाउन हो सकता है, आपका जो स्ट्रेस लेवल डाउन हो सकता है, और आपका जो दिन का जो होल दिन में जो काम करने का जो शक्ति है, एनर्जी है, वो आपका अच्छा हो सकता है। तो इसलिए सुबह उठने का जो आदत जिसका है वो मतलब उसका हमेशा एडवांटेज होता है होल डे में। तो ये थे हमें माँ का साथ वॉक करते करते थोड़ा सा आइडिया दिया आप लोग को।
बाद में अच्छे से और बता दूंगा। अभी अपना कॉलोनी पहुंच गया है। Và nó cứ tao in đồ đồ mình anh có liên nhà porque leña con que leña nama caro la ho y mo y la ho ya ni na nun ga ai mo de niño nun ta o mi que en niño nun ga ai mo nun ai mo te la in di wen un poro ko ma da ai mo la poro ko ya ai mo to la dola iten mo ni de sin pun na yo agma ba tarik porque kokore ko amiam ahin moduku ai asin molako ko ko ma da te mo poro lu le a pedar na na ko ni ya lo ngalahin poro lu lo ango uwe uro kamba poro ko lo mi uro kamba oka nunuga hak aimam kuda yumnam samoya ai mam da yubab yubdoi asnam aim asnam dobab do हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। खाना जो शाम को जल्दी खाना है, मतलब सनसेट टू सनराइज़ वो जो है हमारा जो सर्कैडियन रिदम जो बॉडी का जो है वो रेस्ट करने का स्टेट है। मतलब रात को सन जब मतलब सनसेट हो जाएगा तो फिर हमारा बदन में सर्टेन रिएक्शंस होते हैं कि रिपेयरिंग जो वर्क जो है शाम को शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम लोग शाम को खाना जो है सनसेट का समय में खा जाना है। मतलब पहले ज़माने में तो लाइट शायद नहीं था, जंगल में जब रहता था उस समय तो लाइट नहीं है, तो ऑब्वियसली रात सुबह को ही मतलब अंधेरा आने से पहले खा जाता था और सो जाता था, फिर सुबह जग जाता था। तो वो चीज़ें हमें हमारा साइंटिफिकली भी है। जब सन सेट हो जाता है तो हमारा बदन का जो रेस्टिंग स्टेट शुरू होगा, तो रेस्टिंग स्टेट में हम सो जाना चाहिए और उसमें बदन का हम सो जाता है लेकिन बदन जो है रिपेयरिंग होता है। दिन में जितना भी जो डैमेज हुआ था वो रिपेयरिंग स्टेज में हो जाता है। तो वो रिपेयरिंग करने का जो उसको हम लोग हेल्प करना है, मतलब रिपेयरिंग करने का मौका देना है। हम नहीं सो रहा है, रात को 9 बजे 10 बजे खाना खा रहा है तो वो रेस्टिंग नहीं होगा ना, वो क्योंकि वो डाइजेशन प्रोसेस होगा रात को, मतलब डाइजेशन करने के चक्कर में आपका रेस्टिंग स्टेट को हैम्पर कर रहा है, तो आपका स्टमक जो है काम कर रहा है। तो इसलिए जितना हो सके डिनर जो है अर्ली करना है। अब स्किप कर सकता तो अच्छा, मैं तो स्किप करता हूँ, डिनर खाता ही नहीं, लेकिन जो खा सकता है वो कमती खाना है, वो एकदम कम। उसके बाद हो सकने से अंधेरा होने से पहले खा के ख़त्म। ये हमारा साइंटिफिकली भी एक्सप्लेन किया गया है कि सर्कैडियन रिदम जो है जो सन का साथ वो मिलता है। हमारा जो सन का जो सनराइज़ एंड सनसेट का बीच में ही हम लोग को खाना है। तो घर पहुंच गया है। दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू।